पीएम दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर जो चुनाव प्रचार है वो बहुत तेज़ हो गया है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। सिर्फ सभी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सभी अपने वादे और दावे बताकर दिल्ली की जनता को अपनी ओर लुभाना चाहते हैं। आगे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की यहाँ पर नई दिल्ली लोकसभा सीट पर एक रैली हो रही है। केजरीवाल को यहाँ पर आना है, लेकिन आगे कार्यकर्ता है, पीछे आम जनता खड़ी है। मैंने सोचा क्यों ना आम जनता से जुड़ा जाए और उनकी क्या राय है वो जाना जाए कि वो यहाँ पर क्यों शो खड़े। सर क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम भैया? नाम तो बताओ। नाम मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक। फारूक जी यहाँ पे रैली देखने खड़े? जी। यहीं के रहने वाले? नहीं, बिहार का। क्या लग रहा है, कुछ असर है केजरीवाल? जी। दिल्ली में असर है? हाँ, केजरीवाल निकल जाएगा। केजरीवाल। अच्छा, मोदी जी का क्या लग रहा है? अब मुझे क्या पता, केजरीवाल को पता है आपको? दर्शक खुद बताएगा। क्या नाम है? समीर विश्वास। तो यहाँ पे लोकल है, यहीं के हैं? नहीं, लोकल नहीं है। अच्छा, रैली देखने के लिए? जी। क्या लग रहा है, कुछ माहौल है आम आदमी पार्टी का? जी जी। पूरा है? भाजपा का? पता नहीं मेरे। भाजपा का लग रहा है? इनसे पूछिए। क्या नाम है? कविता। कनिका जी, तो यहाँ पे अच्छा कविता जी तो लोकल हैं आप? जी। क्या लग रहा है, चुनाव है, कुछ माहौल लग रहा है आपको आम आदमी? काफ़ी लग रहा है, काफी लग रहा है। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दैट्स व्हाट आई थिंक। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर केजरीवाल के सपोर्टर्स ही नहीं है, पाकिस्तान वाले लोग सपोर्ट करते हैं सर। ये सब मुझे लगता है, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी बेस टू इट। इस तरीके के बयान देने से कुछ नहीं हो जाता। दिल्ली वालों को सीधा तरीके से टाइम पाकिस्तान आता है तो डिप्लोमेसी प्राइम मिनिस्टर भी निभाते हैं। यू रिमेंबर व्हेन ही वाज इलेक्टेड फर्स्ट टाइम, तो वो डायरेक्टली फ्लाइट में बिना इनविटेशन के, बिना प्रोटोकॉल फॉलो करें मिलने चले गए थे, आई थिंक नवाज शरीफ से हैप्पी बर्थडे विश करने। सो व्हाट वाज दैट? तो ये बेस बोलना, ये अब इट्स डजंट लुक नाइस। मतलब आप अपने देश को कुछ भी बोल लो, बट यहाँ से आ रहा है सपोर्ट, बेसलेस है। इससे क्या मतलब, प्रूफ तो होगा नहीं है। वोटर्स का अपमान है इस तरीके से। कोई पार्टी के अगर कोई सपोर्टर्स हैं उनको ऐसे बोल देना कि पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल अपमान है, बहुत ज़्यादा अपमान है। आप अपने आप खुद का अपमान कर रहे हैं अगर आप अपने देश के लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। पार्टी तो, वोटर्स तो कभी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, फिर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करा, फिर वो दोबारा कांग्रेस को सपोर्ट करा। दैट डजंट मीन कि मतलब वो लोग वोटर्स देशद्रोही हो गए। अच्छा, आप अभी इन दिनों बयान सुन रहे होंगी जो इस समय प्रचार का आप देख सकते हैं, भाजपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी। आप देख रहे हैं क्या पीएम मोदी किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, या इसी तरीके से पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान कर रहे हैं? अगर आपने सुना। मुझे लगता है ज़्यादातर तो यही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एजेंडा शुरू करा था मंदिर से और वो वहीं पे अभी तक पहुंचा हुआ है। वो बोलते हैं कि मैं देश को इस बात को मुद्दा नहीं बनाऊंगा, बट उनके पार्टी वाले इसी को मुद्दा बनाते हैं। वो तो उनको भगवान से पीछे छोड़ दिया। हाँ, जगन्नाथ भगवान। हाँ, मैं जगन्नाथ जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ। सो फॉर मी एवरी रिलीजन इज़, यू नो, शुड बी रिस्पेक्टेड। कैसे देखते हैं इस बयान को? पहले मोदी जी को कहते हैं कि भगवान है। वो वाली बात है, मतलब आप ऐसे महाप्रभु को, जगन्नाथ जी या किसी को भी आप बोले, वो आपको फॉलो करते हैं, तो मतलब आप स्पोक्स पर्सन हैं और आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। पहले उन्होंने 17 में कहा था कि मोदी देश के बाप हैं। इस तरीके के बयान लगातार क्या कोशिश की जाती है? मुझे लगता है ये लैंग्वेज का यूज़ करना, जिन लोगों को थोड़ा मतलब शब्दों को यूज़ करना नहीं आता और छोटी सोच होती है, वो ऐसे बोल सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई सुप्रीम पावर है, भगवान या अल्लाह या किसी से भी ऊपर, तो वैसे बोलना बहुत ही बेकार है। आई मीन, हालांकि माफी उन्होंने मांग ली, तो क्या लगता है कंपनसेट? माफ़ी लोगों से नहीं, जब भगवान माफ़ करेंगे तो करेंगे। अगर महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है ना, यू नो। दे शुड थिंक कि हमारी पार्टी कहीं हार ही ना जाए। सोचना चाहिए था उनको ये बोलने से पहले।
ये लगातार आप देख रही होंगी कि कभी मैं रथ यात्रा में भी गई हूँ और मैंने वहाँ 10-10 लाख लोगों का सैलाब देखा है और कुछ नहीं होता। इतना अच्छा नवीन पटनायक ने वहाँ पे मैनेज किया हुआ है कि हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर मतलब 5-6 बजे तक हम वहाँ रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और दर्शन भी हो गए। मतलब रथ नहीं हिल पाया बारिश की वजह से और भीड़ की वजह से, बट उन्होंने ये नहीं करा कि हम जल्दी मचाएं, कुछ होता है हो जाए, ऐसा नहीं। अच्छा, आप थोड़ा जिसे आप वेल एजुकेटेड लग रहे हैं, पिछले 10 साल में जो एक नेता को भगवान का रूप देने लगे हैं लोग, आपने कई बार देखा होगा पीएम मोदी की कोई पूजा करता है, कोई उन्हें विष्णु का अवतार बोलता है, कोई राम जी का, तमाम इस तरीके की बातें आ रही है और अब ऐसे बयान कि भगवान जगन्नाथ भी जो है मोदी जी के भक्त हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा इस तरीके के बयान देने की? ये एक जब इंसान सेल्फिश हो जाता है तभी बोलता है ये सब। हमने तो हिंदू में पढ़ा है हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कहानी, तो वही चीज़ आती है दोबारा, फिर वो रिपीट होती है, फिर वही ठीक होता है कि व्हेन यू थिंक यू कैन डू एनीथिंग, लाइक हिटलर वाज समबडी हु वांटेड लाइक यू नो टू जेनोसाइड ओपनली कर दिया कि हमें ज्यूज़ नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर हम बोले हमें इस देश में ये रिलीजन नहीं चाहिए, हमें ये कम्युनिटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हिस्ट्री मिटा नहीं सकते। लेकिन योगी जी तो कहते हैं अगर देश में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, वरना पाकिस्तान की टिकट कटानी होगी। वो कहने से क्या हो जाता है, वो हमें रूल नहीं करते ना। मतलब डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके बोल लेने से वो फोर्स नहीं कर सकते। क्या बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, खासा तौर पे देखा जा रहा है कि वो लोग मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हैं, उनकी जो फॉरेनर पॉलिसीज़ हो गई कि नाम कर दिया विदेशों में, क्या आपको लगता है ऐसा वाकई में हुआ है या ये सिर्फ एक मिथ है? देखो ऐसा है, पढ़े लिखों में भी सेल्फिश लोग होते हैं। हमने ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ अपने लोग सेल्फिश अपने आप को ही सेंटर करते हैं, तो है ऐसे लोग जिन्हें दूसरों की परवाह नहीं है, उनका काम हो रहा है काम आम जनता की उनको परवाह नहीं है कि आम जनता आई थिंक सो। अगर आपके घर में रोटी आ रही है, आप सोचे दूसरा नहीं खा रहा, हमें क्या परवाह, यही बात है। उन्हें लग रहा है उनके बच्चे को नौकरी मिल रही है तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। कॉलेज में एडमिशन आप पैसे देके करा दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ऐसे कैसे? और सवाल होगी मैम, राम मंदिर के नाम पे लगातार इस तरीके से डराया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो राम मंदिर पे ताला लगा देगी, इस तरीके की बातें कैसे देखती हैं? पहले राम मंदिर की बातें हैं, ये सब बेतुकी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। इतनी पार्टीज आई हैं गई हैं, आप मुझे बताइए बाबरी मस्जिद किसने गिराई थी? कौन थे गिराने वाले? बीजेपी के लोग थे, तो किससे किसको डर है ये इन्हें खुद समझ आना चाहिए। अब पहले वो पावर में आए, नहीं बनाया राम मंदिर, तो अपने हिसाब से देखा उन्होंने, अब उन्हें लगा कि हम बना सकते हैं, बना दिया। ये सब अपनी मतलब जब उन्हें कन्वीनियंस था तब उन्होंने किया। 400 सीट चाहिए ताकि कोई राम मंदिर पे ताला ना लगा सके। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लॉजिक लगता है 400 के पीछे का? 400 के पीछे कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। मोदी जी 400 ये तो जनता है डिसाइड करेगी, कोई कुछ भी कह ले, एनीबडी कैन से एनीथिंग। आपको क्या लग रहा है जनता इस बार क्या सोच रही है 24? ये तो जनता जानती है, सीक्रेट बैलेट होता है, बट आई थिंक जब पंजाब में आ सकती है सरकार, दिल्ली में तो रह ही सकती है, ये लोग हार भी सकते हैं। पंजाब को जीतना कोई आसान काम नहीं था, इट वॉज नॉट सो ईजी। सो बीजेपी शुड अंडरस्टैंड कि जो पंजाब में जा सकता है वो कहीं भी जा सकती है। और एमसीडी में भी यहाँ पर उखाड़ापन, एमसीडी में भी है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और बात ये है कि जो इन्होंने किया है वो 10 साल में ही दिख गया, दिल्ली में तो दिखा ही है, स्कूल्स का, गवर्नमेंट के मेडिकल फैसिलिटीज़ का, मोहल्ला क्लिनिक, इतना भी नहीं हुआ था अभी तक, तो वो इन्हें पच नहीं रहा बेसिकली। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कैसे हो गया? हमेशा बोल रहे हैं ये इनसे वो एनालिसिस नहीं हो पा रहा, एंड दे डोंट हैव दोज
political leaders right now. Sushma Swaraj is gone, Jaitley is gone, Parikar is gone. Who is there? लेकिन उनकी Only बेटी तो self-centered people are उनकी here. बेटी दम भर रही है इसी सीट से कि माँ की विरासत को लेके आगे हो चल जाता है कुछ भी, लेकिन करना पड़ता है. वो कोई लगता है भी टक्कर पार्टी दे हो. पाएंगे कौन सुषमा स्वराज की बेटी बासु दे भी सकते हैं. I really don't know much about her. I haven't heard about her. So इसलिए आप समझ सकते हैं, अगर मैंने नहीं सुना तो मुझे पता नहीं किसने सुना होगा. तो देखिए ये पहली बार होगा शायद इस चुनाव में कि मैंने कुछ पढ़े लिखे लोगों से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं लगातार झोपड़ी में झुग्गी में जाकर के जो लोगों की राय है, क्योंकि सही मायने में 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो इसी जगह पे बसती है. लेकिन एक धारणा इस देश के अंदर बनाई जा रही है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कहीं ना कहीं मोदी जी से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आता है, काफ़ी प्रभावित नज़र आता है. लेकिन जब हम इन मैम को सुनते हैं तो काफ़ी चीज़ों पर बात करती है और काफ़ी जो बातें इस देश में इस समय चुनाव के समय कहती है उनका खंडन करती है, और किस तरीके से अमित शाह दिल्ली के वोटर्स को एक तरीके से पाकिस्तान की तर्ज पर कह जाते हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल का कोई समर्थक नहीं है. तो ऐसे में जो समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, जो दूर दूर से आए, कहीं ना कहीं उनका अपमान है, उनको लेकर हम बात कर रहे थे. लेकिन हम बड़ा सवाल ये होता है कि इन बयानों का असर क्या होता है और जनता 2024 के चुनाव में 25 मई को क्या फैसला लेते हैं, एक बड़ा सवाल है. फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त. आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली.